की खबर क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, मोहन भागवत ने मुसलमानों के नाम पर हो रही राजनीति पर हमला किया है। सबसे अधिक सुखी मुसलमान भारत में ही है, ये बात मोहन भागवत ने कही है। कट्टरपंथी ताकतें अलगाववाद की साजिश रचते हैं। संघ प्रमुख ने भारतीय संस्कृति को विस्तार से समझाया है कि राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, संस्कृति की पहचान है। तो ये मुख्य बातें कही हैं मोहन भागवत ने। और ऐसे में जो बड़े सवाल आज जो चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं हमारी, वो पहला सवाल यही है कि मुसलमानों के सुख से कौन जलता है, साथ ही साथ धर्म के आधार पर बंटवारे के पीछे आखिरकार कौन है। हमारा आज का तीसरा सवाल, वोट बैंक के नाम पर मुसलमानों से छल कब तक होगा इस देश में। और हमारा अगला सवाल है, हिंदू मुस्लिम की एकता से किसे परेशानी हो रही है, कौन इतना ज्यादा परेशान है अगर हिंदू मुसलमान मिलजुल कर इस देश में रहते हैं, और मुसलमानों के नाम पर ये दुष्प्रचार की राजनीति आखिरकार क्यों की जा रही है। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो हमारे साथ मेहमान शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ राजीव जेटली हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ सैयद उल कादरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। असगर खान, मुस्लिम स्कॉलर, भी आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिकार मिस्कर हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी आज की चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं। और देश रत्न निगम हमारे साथ हैं आरएसएस से। तो सबसे पहला सवाल मेरा सैयद उल कादरी साहब आपसे है। सबसे ज्यादा सुखी है मुसलमान इस देश में, लेकिन फिर भी ये दुख क्यों जताया जाता है कि मुसलमान दुखी हैं? क्या परेशानी है? सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि आपके पास में सुखी होने का क्या स्टैंडर्ड है। सुखी होना क्या किसी आदमी के चेहरे देखकर समझा जाएगा? नहीं, बल्कि उसके पैरामीटर्स देखा जाएगा कि किस तरह से मुसलमानों को रोजगार में आज मौके हैं, कितने लोग मुसलमान वहां पर रोजगार से वाबस्ता है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीबी रेखा के ऊपर है। और आप देखेंगे कि उनकी खवातीन, लड़कियां, उनकी कितनी तालीम याफ्ता है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ये तमाम अपने शहरियों को मसावी यानी इक्वल ये अपॉर्चुनिटीज दिए जाए। और इन तमाम पैरामीटर्स में आप देखेंगे कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं। और उसका सबूत मेरी जबानी नहीं बल्कि सच्चर कमेटी है, रंगनाथ कमीशन में कमीशन है, और महमूदुर रहमान कमेटी जो महाराष्ट्र की है। वो तमाम आप पैरामीटर्स अगर देखें तो मुसलमान हर जगह पिछड़े हुए हैं। और वो मुसलमान जो कि आज़ादी के बाद में एक बेहतरीन अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखते थे, उनके तमाम जागीरें ले ली गई, उनकी ज़मीनात ले लिए गए, और उसके बाद में उनके जो मामलात हुए, जो महलों में रहने वाले थे वो आज बिल्कुल छोटे से झोपड़ों में आ गए। इन तमाम चीज़ों को आप देखते हुए मजहबी तौर पर उनके साथ में जो रवादारी पेश की गई, जो नफरत का जो सियासत खेला गया इन तमाम सालों में, आपने देखा 30 सालों में किस तरह मुसलमानों के साथ में जो सियासी रोटियां सेकने के लिए कुछ कट्टरपंथी जहनियत रखने वाले लोगों ने मुसलमानों को टारगेट किया और उनके मस्जिदों को तक बख्शा नहीं गया, बल्कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और दीगर मसाजिद के ऊपर भी उनके निशाने हैं। तो इस तरह मुसलमान यकीनी तौर पर उनको दुख होता है कि वो हिंदुस्तान जिसके लिए हमने अपने खून बहाए। देखिए, आप इतनी देर बोले लेकिन आपने एक भी बात पॉजिटिव नहीं बोली, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। आपने बहुत सी बातें गिना दी आज, लेकिन इस देश में मुसलमानों की बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये राजीव जेटली जी, ये तो सारा कुछ नेगेटिव बताए जाने जा रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ मुसलमानों के लिए। मीमांसा, हमारे पास दो चॉइस थी देश की आजादी के बाद, भारतीय बन जाएं या अपने धर्म के साथ अड़े रहें। ये चॉइस थी और हमारे जो नेता थे उस टाइम देश की आजादी के बाद उन्होंने एक मौका दिया। जब भारतीय बनना था हर किसी को बंटवारे के बाद, तब कोई आदमी भारतीय बनना चाहता था, कोई आदमी मुसलमान बनना चाहता था, और कानून भी ऐसे बनाए गए कि आप मुसलमान ही रहिएगा और इससे खुशी मिलती थी। जैसा अभी कादरी साहब ने बताया, ये उनके आप पूछिए पीछे जाके इनके पुरखों को खुशी मिलती थी कि हमारे लिए अलग से कानून बन रहे हैं, हमारे लिए अलग से प्रोविजन किए जा रहे हैं, हमें डरा हुआ बताया जा रहा है। अरे भाई, ये सारे कानून और सारी रियायतें देने के बाद आप ये कहें कि सब कुछ मिलने के बावजूद कोई महल से झोंपड़े पे आ गया, तो आज भी आप अपने आप को भारतीय ना मानते हुए मुसलमान मानते हो। और सबसे बड़ी मुझे लगता है विडंबना, और यही किसी का भी पतन का कारण बन जाता है जो अपने देश से ज्यादा अपने धर्म से प्यार करने लग पड़ता है। आपको पहले अपने देश से प्यार करना चाहिए। रही बात किस तरीके के प्रोविजन किए गए, देश के प्रधानमंत्री ने
हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट है वो भी 1500 करोड़ रुपए बढ़ाया। कितनी सारी योजनाएं ऐसी लेकर आए जिसमें अल्पसंख्यकों को अपलिफ्ट किया जाए। छोटी बच्चियां जो कश्मीर में रहती हैं उनको उड़ान हमारी जो स्कीम है उसके तहत पढ़ाया गया, उनको IAS ऑफिसर तक बनाया गया और बनाया जा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुसलमान के नाते बनाया जा रहा है, एक भारतीय के नाते बनाया जा रहा है। कादरी साहब एक भारतीय के नाते बैठते तो वो ये कह सकते थे कि कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम महलों में रहते थे, हम झोपड़े में आ गए थे। हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं इसलिए हम झोपड़े में आ गए। कोई वजह थी, कोई बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में सबका नुकसान हुआ। लेकिन मुद्दा यहां पर ये नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि आज आपको भारतीय बनकर सोचना पड़ेगा। अगर आप भारतीय बनकर नहीं सोचेंगे तो आप चाइना में रहने वाले ईगर मुसलमानों की तरह हो जाएंगे। अगर भारतीय बनकर नहीं सोचेंगे तो पाकिस्तान में जो अहमदी और शिया के साथ हालात हो रहे हैं, कोरोना के अंदर अनाज दिया जाता है लेकिन अहमदी और शिया को नहीं दिया जाता। अहमदियों को पाकिस्तान के अंदर अपनी आइडेंटिटी लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अरे आप भारतीय बनकर नहीं सोचेंगे तो तुर्की में रहने वाले शिया की तरह कहलाएंगे। असगर खान साहब, जरा ये बता दीजिए, मुसलमान चलिए भारत में सुखी नहीं है, कौन से देश में सुखी हैं? पाकिस्तान में क्या हो रहा है शिया मुसलमानों के साथ? अहमदिया मुसलमानों को मुसलमानों तक नहीं माना जाता है। और आप ये बताइए कि इस देश में चीफ जस्टिस से लेकर उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद वो मुसलमानों को दिया गया है। इससे ज्यादा सम्मान और किसी देश में मिलेगा? और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, नहीं, आप एक देश गिना दीजिए आज जहां पर मुसलमान सुखी है। देखिए अभी जो हमारे दोस्त फरमा रहे थे, बहुत सारी बातें ठीक हैं कि हम खुद कहते हैं कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन अगर धर्म की भी बात आती है तो धर्म और मुल्क दोनों हमारी दो आंखें हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे किस आंख को पहले फोड़ा जाए, मैं बता ही नहीं सकता, नहीं बता सकता मैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर हम महलों से अगर झोपड़ियों में आ गए या कुछ भी हुआ, हमें उसकी शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की है, जैसे हमारे दोस्त भी बोल रहे थे, और तमाम ये जो आज की सरकार है, जो आज के लोग हैं और जो एजेंडा है RSS वगैरह का, मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। बंटवारा किया जा रहा है। जाएगा। अब सुनिए एक बात आप सुन लिए, नहीं एक आप सुनने को तैयार नहीं होती जब बात मौके की आती है। ये किसने किया है कि सब्जियों का भी बंटवारा कर दिया, फलों का भी बंटवारा कर दिया, ये फल मुसलमान है ये हिंदू है, कपड़ों के रंगों का बंटवारा कर दिया। आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे लोग। आप रंगों से पहचाने जा रहे हैं कि भगवा रंग आपका है, हरा रंग हमारा है। अरे क्यों ऐसा आप करते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? मुल्क के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? मुसलमानों को अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं, बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं? आप फैसला करिए। इसमें देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम जुड़ के मिलके साथ होके चलेंगे तो मुल्क की तरक्की होगी। जिन लोगों का नाम अभी आपने लिया, दरार कौन पैदा कर रहा है? दरार कौन पैदा कर रहा है? इफ्तिकार को भी मैं यहाँ पर जोड़ लूं क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। सभी पैनलिस्ट को मैं शामिल करना चाह रही हूँ। इफ्तिकार जी, मुझे ये बताइए आप कि ये पिछड़ा मुसलमान, ये पिछड़ा मुसलमान, ये कब तक ये दोनों को जोड़कर बोला जाएगा? एक बात सुन, ये राजनीति को सूट करता है। ये कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के लिए ये पिछड़ा जो है ये चिपका दिया गया है मुसलमान के साथ। आप मेरी बात सुनेंगे? जैसे अपनी साहब बोल रहे थे कि आजादी के बाद हमने ये जान लेना था कि हम हिंदुस्तानी बने, ना कि किसी मजहब के साथ। लेकिन पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं कि राष्ट्र को हिंदुस्तान कम, इंडिया कम, लेकिन हिंदुत्व राष्ट्र कहा जा रहा है। ये इनिशिएटिव किसने ले लिया? आज की बात, अगर आप आज की डेट की, हम पुराने बातों में नहीं जाएंगे, अगर आज की बातों में हम जाएंगे तो आज की डेट में आप देख लीजिए जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास होता है वो होता है कानून व्यवस्था। और काफी जो अदालतें हैं उनके फैसले देख लीजिए आप, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, वो खुद आके वीडियो देते हैं। ये एक नैरेटिव पेश किया जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये किस लिए किया जा रहा है? देखिए NRC, आप अभी आप चाइना के साथ हमें मिलाएंगे, फिर आप, मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी अपडेट कर दूं, फ्रांस जैसे देशों में, जर्मनी जैसे देशों में जो इस्लाम है उसे थ्रेट के तौर पर देखा जाता है। आप जानते हैं वहां पर मस्जिदों को बंद किया जा रहा है।
क्योंकि उनका मानना है कि कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है मस्जिदों में। क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है? बताइए मुझे। आप हिंदुस्तान की बात करिए, जिस हिंदुस्तान को बनने के लिए मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने अपना खून बहा दिया है। आप हिंदुस्तान को फ्रांस के साथ या चाइना के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। जब आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान की बात करिए। आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है कि आप एनआरसी पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, शाहीन बाग में कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन का मतलब अभिव्यक्ति की आजादी पर आप देश में आग नहीं लगा सकते, ये इजाजत आपको देश नहीं देगा इफ्तिकार। अगर अभिव्यक्ति की आजादी की यही परिभाषा आप बता रहे हैं। विरोध जायज होना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए होना चाहिए, दूसरे के अधिकारों को छीनने की इजाजत नहीं देता यह देश। अगर किसी लॉ के खिलाफ लोग उसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा सवाल है कर रहे हैं, तो वो जायज प्रोटेस्ट है। उस प्रोटेस्ट को आप क्यों कैसे रोक सकते हैं? अगर आप बाबरी मस्जिद डिमोलिशिंग वालों को कन्विक्ट नहीं करेंगे, उनको बाइज्जत बरी करेंगे, इस देश में जो हिंदू, जो कि बहुसंख्यक आबादी है, 500 साल का इंतजार किया गया। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया तब जाकर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। क्या ये किसी और देश में ऐसा होता? जी देखिए, मैं एक आपको पोलैंड का उदाहरण दे रहा हूं, जहां पे रशिया ने एक चर्च बनाया था। जब वो वहां पर उनको गुलाम बना के रखा हुआ था, उनके जाने के बाद पोलैंड ने उस चर्च को गिरा दिया। उनका धर्म दोनों का एक ही है, उन्होंने कहा ये हमारी गुलामी का प्रतीक है, उन्होंने खुद गिराया। जबकि यहाँ पर हिंदू 80% होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट का 500 साल तक इंतजार करने बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए। इससे ज्यादा सहिष्णुता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और बाकी जो पैनलिस्ट अभी आपके बोल रहे थे एनआरसी, सीए और इन सब चीजों का, और सार्वजनिक जगह पे हम करेंगे और उनको सड़कों को हम रोकेंगे, हमें प्रोटेस्ट वैसे ही करने दिया जाए जैसा हम चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं उनका दोहरा चेहरा बड़ा साफ हो गया है। भारत संविधान से चलेगा और संविधान के कानून है उसके हिसाब से चलेगा। आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप दूसरों के अधिकारों को नहीं छीन सकते, उनका हनन नहीं कर सकते और सड़कें नहीं रोक सकते, ना सार्वजनिक जनों पे कर सकते। और दूसरा देखिए, मुस्लिम अगर दुखी होते तो 7% से कम हो जाते, जो 1947 में था, 20% के करीब है, शायद ज्यादा है। तो ये दुखी कौम का निशानी नहीं है, ये बढ़ती कौम की और प्रॉस्परस कौम की। और जो पढ़ाई में पीछे रह गए, आपके 3-4 आपकी कम्युनिटी से शिक्षा मंत्री रहे इंडिपेंडेंस के बाद, वो सारे के सारे उन्होंने क्यों नहीं आप लोगों के लिए काम किया? आप सिर्फ मदरसे में ही उनको भेज के पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाई में पीछे रहेंगे, वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? तो आप उनको अच्छे स्कूलों में भेजिए, अपने मदरसों में वो धार्मिक उन्माद की चीजें ना पढ़ाइए, उनको मॉडर्नाइज करिए और आगे और संविधान से उनको जीने के लिए कहिए। और अगर आप अपना धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखेंगे तो देखिए, बाकी जो व्यक्ति हैं इस देश के, जो नागरिक हैं, वो आपके खिलाफ खड़े जरूर होंगे। राष्ट्र पहले है और यही बात है कि अल्पसंख्यक जो है वो राजनीति का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त बना हुआ है। और जो हिंदू मुसलमान हैं मिलकर इस देश में रह रहे हैं, बहुत बड़ा तबका है मुसलमान वर्ग का जो इस देश में बहुत सुखी है। लेकिन ये चंद लोग हैं, चंद लोग जो अपने निजी स्वार्थ के चलते ये बार बार ये मुद्दा छेड़ देते हैं और विक्टिम कार्ड यहां पर खेलने की कोशिश करते हैं। पिछड़ा मुसलमान, ये कुछ राजनेताओं को सूट करता है और इसीलिए ये नैरेटिव जो है ये हमेशा बुनने की इस देश में कोशिश की जाती है। मैं कुछ तस्वीरों के साथ इस चर्चा का अंत कर रही हूं, जिसमें आप ये देख रहे हैं, जिसमें बात होती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और यही है हमारे देश की संस्कृति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.